इसलिए हमने इनसे कहा कि अगर आप बीजेपी को हराना चाहते हो तो चलिए ठीक है, हम आपसे गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। अखिलेश जी क्या कह रहे हैं? देखिए, अखिलेश जी अहंकार में है और यही अहंकार तेजस्वी यादव को था। हम नरम चाह रहा है, बीजेपी भी हमको मार देना चाहती है और समाजवादी पार्टी भी हमारी पॉलिटिकल मौत चाहती है। तो विपक्ष किस लिए आदमी बनाता? आईना दिखाने के लिए। लेकिन विपक्ष तो खामोश है, उसको नजर ही नहीं आता, वो डरपोक है। तो ऐसे डरपोक लोगों की जरूरत नहीं है। मुसलमान तो राहुल गांधी के साथ है। बिल्कुल नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस मुसलमानों की मजबूरी है। क्या है, हमारे लीडर से अच्छा कोई नहीं बोलता है। अखिलेश भी नहीं बोलते, ना राहुल बोलते हैं, ना नरेंद्र मोदी बोलते हैं। हमारे लीडर से ज्यादा किसी की लोकप्रियता नहीं हिंदुस्तान में। शौकत अली साहब, मिशन 2027 के लिए यूपी में क्या तैयारी? लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे इंशाल्लाह। और इस मर्तबा हमारे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विधायक भी जीत करके जाएंगे। बिल्कुल मजबूती के साथ पूरी तैयारी है चुनाव की। और लक्ष्य क्या है आपका? लक्ष्य दबे कुचले शोषित वंचित समाज के लोगों की नुमाइंदगी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। समाजवादी पार्टी से जीते हुए जो भी मुस्लिम विधायक हैं, ये गूंगे हैं, बहरे हैं और अपने आका के इशारे पे उठते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं। और न मुसलमानों पर हो रहे जुल्म, ज़्यादती, अन्याय, अत्याचार पर इनकी खामोशी आप देख सकते हैं। ये बात किसी से छुपी नहीं है। वैसे साहब कह रहे हैं कि भाई हम अखिलेश यादव के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, कांग्रेस के साथ भी गठबंधन करना चाहते देखिए, ये लोग एक जो परसेप्शन चलाते हैं कि हम बीजेपी की बी टीम है, इसलिए हमने इनसे कहा कि अगर आप बीजेपी को हराना चाहते हो तो चलिए ठीक है, हम आपसे गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। हम भी चाहते हैं, चूँकि देखिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट हो या सेंट्रल में बीजेपी हो, जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी समाज को है तो वो मुसलमान है। हमारी शरीयत में मुदाखलत कर दी गई। हमारे एक नहीं कई मदारिस को ताला लगा दिया गया, कई मदारिस को, हमारे कई दरगाहों को तोड़ दिया गया। तो बीजेपी सरकार से अगर कोई सबसे ज़्यादा पीड़ित है तो वो मुसलमान है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि बीजेपी की वापसी हो। तो इसलिए जो वो परसेप्शन चलाते हैं कि हम बीजेपी को जिताने आए हैं, जबकि मुसलमान कभी बीजेपी को वोट भी नहीं डालता। जो समाज बीजेपी को वोट नहीं डालता, वो समाज के का आदमी क्या बीजेपी की बी टीम हो सकता है? बीजेपी की बी टीम तो वो लोग हैं जिनका आधा परिवार बीजेपी में है, जो मौके मौके पर जाकर के अमित शाह से भी मिल लेते हैं, जाकर के योगी बाबा से भी मिल लेते हैं। और जब जब ज़रूरत पड़ी, इन लोगों ने सपोर्ट भी किया। राज्यसभा के इलेक्शन में 10 इनके विधायक ने वोट डाला। तो ये एक जो परसेप्शन हमारे खिलाफ चलाया जा रहा है, इनका मकसद मुसलमान नहीं है, मुसलमानों का वोट है। और इनको जो प्रेम है वो सिर्फ मुस्लिम वोटों से है। वोट ले लेते हैं, जिस तरीके से बेवा का माल लूट लिया जाता है, उसी तरीके से हमारा वोट लूट करके ये कभी पलट करके हमारी बस्तियों की तरफ नहीं देखते। कोई डेवलपमेंट का काम नहीं, कुछ भी नहीं करते ये लोग। आप कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के बगैर हम बीजेपी को हरा नहीं पाएंगे, कांग्रेस के गठबंधन के बगैर हरा नहीं पाएंगे। अगर बीजेपी को हराना है तो सपा और कांग्रेस के साथ मिलकर चलना है। तो फिर दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, क्यों नहीं एक हो जाते हैं? हम तो तैयार हैं, आप बात करा दीजिए, हम तो तैयार हैं। देखिए, 2017 में उत्तर प्रदेश में लोगों ने देखा समाजवादी और कांग्रेस का जो गठबंधन था, और लोगों को बड़ी उम्मीदें थी। दो नौजवान छत के ऊपर यहाँ पर नाच भी रहे थे, बसों के ऊपर लोग, कि बीजेपी नहीं आ पाएगी सत्ता में। जबकि 2012 और 17 के बीच में समाजवादी की हुकूमत थी। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे 2017 का जो चुनाव हुआ था उस टाइम, और बीजेपी के पास मेरे ख्याल से 50 सीट भी नहीं थी उत्तर प्रदेश में। और 2016 नवंबर की नोटबंदी के बाद भी 2017 में बीजेपी 350 सीट लेकर के आती है। तो ये गठबंधन अब, जबकि 9 सालों से बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, पहले से मजीद और स्ट्रांग हुई है बीजेपी उत्तर प्रदेश में, तो समाजवादी और कांग्रेस कहाँ से 27 में बीजेपी को रोक पाएगी? आप बताइए मुझे। मुस्लिम वोटों का बिखराव होगा और मुसलमान 100% भी समाजवादी या कांग्रेस को वोट डाल दे तो बीजेपी को नहीं हरा पाएगा, क्योंकि बीजेपी का जो बहुसंख्यक समाज का वोट है, जब तक वो वोट टूट करके समाजवादी के साथ या कांग्रेस के साथ नहीं आता है, जब तक बीजेपी कमज़ोर नहीं होगी,
फिलहाल वो दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, उत्तर प्रदेश में 37 सीट जीत करके आई समाजवादी पार्टी। सवाल ये है कि बीजेपी का वोट परसेंटेज कितना कम हुआ। अगर समाजवादी का 10% वोट बढ़ा है तो क्या वो वोट बीजेपी का कम हुआ है? 10% नहीं हुआ है, 1% भी नहीं कम हुआ, 0.7% कम हुआ। तो आप 17 में बीजेपी को कैसे रोकोगे और किस वोटों की बदौलत आप रोकोगे? मुसलमान तो 100% आपको वोट डाल चुका है। नहीं तो ओवैसी साहब क्यों तब फिर जब रोक ही नहीं पाएंगे तो गठबंधन करने के लिए इतने आतुर क्यों हैं? ये लोग जो हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम फला की टीम है, हम फला की टीम है ना, आप बी टीम। वो तो दुनिया जानती है। पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर हम बीजेपी की बी टीम होते तो आंध्रा आज तेलंगाना है। हम 1962 से चुनाव लड़ रहे हैं। 1962 से अब तक आप मुझे बताइए, जब ये बीजेपी जनसंघ थी, आज बीजेपी है, या हिंदू महासभा रही है, क्या कभी ये लोग वहाँ सत्ता में आए? सत्ता तो छोड़ दीजिए, अपोजिशन में भी नहीं आए, विपक्ष में भी नहीं आए। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हमारे लीडर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की कामयाब स्ट्रेटजी की वजह है जो आज तक बीजेपी तेलंगाना में या आंध्रा जब था सत्ता में नहीं आ पाई। कंफ्यूजन क्या है फिर? अखिलेश जी क्या कह रहे हैं? तो हम बीजेपी की बी टीम कैसे हुए? अखिलेश जी क्या कह रहे हैं? देखिए, अखिलेश जी अहंकार में है और यही अहंकार तेजस्वी यादव को था। हम लोग वहाँ पर हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब, हमारी पार्टी के और लीडर्स ने लालू यादव को भी ख़त लिखा, तेजस्वी यादव से कहा। जब उनको पढ़ने नहीं आया ख़त में क्या लिखा है, मुझे लगता है वो ख़त उर्दू में रहा होगा शायद, तो ये लोग ढोल नगाड़ा लेकर के उनके दरवाजे तक गए और कहा कि आप दरवाज़ा खोलिए, हम आपके साथ मिल करके चुनाव लड़ना चाहते हैं, बीजेपी को रोकना चाहते हैं। तो अहंकार में थे, उन्होंने 2.5% वालों को तो हिस्सेदारी दे दी, मुकेश साहनी को उप मुख्यमंत्री का दावेदार भी बना दिया, कैंडिडेट भी बना दिया, घोषणा भी कर दी, और 14% यादव समाज मुख्यमंत्री, 18% उसकी हिस्सेदारी कहाँ गई? तो हम क्या दरी बिछाएंगे या तुम्हारी चेयर लगाएंगे? तो तुम्हारे उस अहंकार ने तुमको खा लिया। तुम 25 सीटों पर आकर के 79 या 80 सीट से तुम 25 सीट पे आकर के सिमट के रह गए। तो कहीं ऐसा ना हो कि यही अहंकार अखिलेश यादव को ले डूबे। हम तो बीएसपी से, समाजवादी पार्टी से, हम हर किसी को बोल चुके हैं, कांग्रेस से, क्योंकि हमको सीएम नहीं बनना। आप हमको मंत्रालय में भी मत लीजिए, आपकी सत्ता अगर आती है वो भी हमको नहीं चाहिए, लेकिन मुसलमानों का प्रतिनिधित्व तो होना चाहिए ना उत्तर प्रदेश की। हर समाज ने तो अपना डंडा झंडा नेता बना लिया, हर समाज की अपनी आवाज़ है, और लोकतंत्र में जिस समाज का अपना डंडा झंडा नहीं, उस समाज को इंसाफ नहीं मिलता। भाई ओम प्रकाश राजभर 4% उत्तर प्रदेश में है, उनका भी डंडा झंडा नेता है। 2,500 पार्टियां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड हैं, तो क्यों हर समाज ने अपनी पार्टी? अगर उनके साथ न्याय हुआ था तो फिर वो पार्टी क्यों बनाए? चलिए, लालू यादव ने क्यों बनाई पार्टी? नहीं बनाना चाहिए था ना। जब कांग्रेस से ही गठबंधन करना था, कांग्रेस के साथ रहते आप, क्या ज़रूरत थी? अखिलेश यादव ने क्यों बनाई? नहीं बनाना चाहिए था, आप रहते कांग्रेस के साथ, क्या ज़रूरत थी? फिर आप पार्टी बनाते हो, फिर उनसे आप गठबंधन करते हो। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने समाज का प्रतिनिधित्व चाहते हो, आप लीडरशिप चाहते हो, डंडा झंडा अपना चाहते हो, और लोकतंत्र में यही एक रास्ता है, न्याय की लड़ाई लड़ने का कोई दूसरा रास्ता नहीं। तो अगर हम वही काम कर रहे हैं तो हम फला की टीम, फला की टीम, फला की टीम। अरे हम मुसलमान हैं, हम नरम चारा है। बीजेपी भी हमको मार देना चाहती है और समाजवादी पार्टी भी हमारी पॉलिटिकल मौत चाहती है। तो ये मुमकिन नहीं है। अब हम 80 साल हो गया देश को कल आज़ाद होकर के, 80 सालों में मुसलमान दलित से बदतर हो गया। सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट आपके सामने है। 80 सालों में 60 साल तक हुकूमत किसकी रही है? सेकुलर पार्टियों की, जिस पार्टी को मुसलमान अपनी पार्टी मानता था, जिसके बारे में मुसलमानों ने फैसला कर लिया था। ये लखनऊ के रफ़ायाम क्लब में, उस कन्वेंशन में जो 1947 दिसंबर के महीने में हुआ था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अलैहिर्रहमा उसकी सदारत किए थे।
मुसलमानों ने उसमें फैसला ले लिया था कि भाई ठीक है, हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे, हमारा हिंदू भाई हमारा लीडर होगा, कांग्रेस हमारी पार्टी होगी, नेहरू हमारा लीडर होगा। ठीक है, नेहरू हमारे लीडर थे, हमने डंडा झंडा 60 साल तक इन्हें इख्तियार थे, लेकिन 60 सालों में आज 20% मुसलमान उत्तर प्रदेश में, 14% मुसलमान हिंदुस्तान में, 27% मुसलमान जेल में। तो ये अन्याय है कि न्याय है, आप बताइए मुझे। आज़ादी के वक्त हम 30% सरकारी नौकरी में थे, आज 1% सरकारी नौकरी में हम नहीं। ये न्याय है हमारे साथ? क्यों? हमारे इलाकों में आप स्कूल नहीं खोलेंगे, हमारे इलाके में आप अस्पताल नहीं खोलेंगे। आप जाइए, जाकर के देखिए, मैं इलाकों का नाम लिख करके आपको दे दूंगा अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। क्यों नहीं किया इन लोगों ने विकास? भाई सैफई में उस वक्त नाइट लैंडिंग का एयरपोर्ट बना जब लखनऊ में नहीं था। वहाँ चार्टर्ड प्लेन रात में उतरते थे, लखनऊ में नहीं उतरते। लखनऊ से पहले नाइट लैंडिंग सैफई में थी। आप बताइए मुझे, सैफई ग्राम पंचायत में अगर विकास का काम होगा तो मटेरा के किसी ग्राम पंचायत में क्यों नहीं, मटेरा विधानसभा में क्यों नहीं, या उतरौला में क्यों नहीं, या संभल में क्यों नहीं, या मुरादाबाद में क्यों नहीं? तो हमारी लड़ाई न्याय की लड़ाई है। मटेरा से लड़ तो रहे हैं आप? बिल्कुल लड़ रहा हूँ, हाँ। लड़ भी रहा हूँ, मोहब्बतें भी मिल रही, आवाम का साथ भी मिल रहा है। और इंशाअल्लाह ताला 33 साल से समाजवादी पार्टी का जो एक मिट्टी का बना हुआ किला है उसको हम पल भर में तोड़ के ख़त्म कर देंगे। हाँ, ढेर कर देंगे इंशाअल्लाह, वहाँ की आवाम करेगी। पूर्व मंत्री याशिर शाह की पत्नी विधायक है। हाँ है ना, पहले इसके पहले यासिर शाह थे, मंत्री थे, ऊर्जा मंत्री थे। मटेरा में आपको यकीन नहीं होगा, कोई गांव तो ऐसे जहां महीनों महीनों से लाइट नहीं आई इस भीषण गर्मी में। मटेरा विधानसभा के अंदर अगर आप जाएंगे तो वहां पर सरकारी ट्यूबवेल नहीं है सिंचाई के लिए। मैंने किसानों से भी बात की। तो क्या किया यासिर शाह ने? कुछ नहीं, अपने आप को मजबूत किया यासिर शाह ने, लेकिन मटेरा की गरीब जनता को मजबूत नहीं किया। आज वहाँ पर कालाबाजारी जोरों पर है खाद की, यूरिया 400 रुपये में बिक रही है। हाँ, मैं तो बीजेपी से भी सवाल कर रहा हूँ कि सबका साथ सबका विकास, आप किसानों की सरकार, जय जवान जय किसान के नारे आप देते हैं। ये आप जाके देख लीजिए, मटेरा के अंदर 400 रुपये में यूरिया डाई बिक रही है, कालाबाजारी हो रही। इसको रोकने का काम किसका है? चलो ठीक है, सत्ता पक्ष गलत कर रहा है अगर, तो विपक्ष किस लिए आदमी बनाता है? आईना दिखाने के लिए। लेकिन विपक्ष तो खामोश है, उसको नजर ही नहीं आता, वो डरपोक है। तो ऐसे डरपोक लोगों की जरूरत नहीं। लड़ाई लड़ने वाला मजबूत होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, आप अभी अतीक अहमद का बेटा एक्सीडेंट में मारा गया, आप वहाँ मिलने भी गए और उन लोगों ने ओवैसी साहब को पैगाम भेजा, आपके हवाले से पैगाम भेजा, क्या है ये सब? देखिए, मैं मिलने नहीं गया था, बल्कि उनके जो छोटा बेटा अबान है उसकी एक हादसे में मौत हो गई। अब नहीं मालूम वो हादसा था या हादसा करवाया गया है, ये तो एक अलग इशू है। तो हम उनकी जनाजे में गए थे। कह रहे हैं हादसा करवाया गया या हादसा है? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। मतलब इस पे भी शक व शुबा है क्या? नहीं, बिल्कुल हो भी सकता है, बहुत सारे हादसा हुए भी हैं इस तरीके के, लेकिन मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं उनके बेटे के जनाजे में गया था। वो बेटा कोई अपराधी नहीं था, कोई आतंकवादी नहीं था, वो स्टूडेंट था। 20 साल का बच्चा, 19 साल का बच्चा, बहुत तेज़ तर्रार स्टूडेंट था। हाई स्कूल उसने फर्स्ट क्लास पास किया था। मैं उसके जनाजे में गया था और वहाँ पर हाई कोर्ट के आदेश पर उनको मिट्टी के लिए पैरोल दी गई। उनके दोनों भाई, अतीक भाई के दोनों बेटे उमर और अली, दोनों आए थे जनाजे में। इत्तेफाक ऐसा था कि हमारी उनसे आमने सामने आई हूँ तो सलाम दुआ हो गई है। उन्होंने कहा कि सदर साहब को सलाम बोल देना। बाकी हमारी कोई बैठ करके उनसे गुफ्तगू या कोई ये सब नहीं। वो इत्तेफाक था कि हम मस्जिद से निकल रहे थे, उसी कब्रस्तान के अंदर मस्जिद है, हम नमाज़ पढ़ के निकल रहे थे और ये लोग को सिक्योरिटी वालों ने भीड़ से बचाने के लिए वो मस्जिद के अंदर लेकर के घुस गए थे और मिट्टी लेकर के आए थे, तो हाथ धुलने लगे थे। तो वहाँ पे आमना सामना हुआ, उसकी निगाह पड़ी तो अली, चूँकि मुझे, हम लोग साथ में काम किए हैं, पार्टी में रहे हैं, हमारे अली आज भी हमारी पार्टी के मेंबर है। हाँ आज भी? हाँ, हम
हमारी पार्टी का सदस्य है अली। अतीक अहमद का बेटा आज भी पार्टी का सदस्य है। हाँ बिल्कुल, अली ने हमारी पार्टी की सदस्यता ली। उनकी वालिदा ने पार्टी छोड़ी थी और वालदा बीएसपी में चली गई थी, लेकिन अली ने पार्टी नहीं छोड़ा है ना, अली ने बीएसपी ज्वाइन किया है। तो हुई उतना मुलाकात, आमने सामने रास्ता चलते हो गई, सलाम दुआ हो गए। उन्होंने कहा कि साहब को सलाम बोलिएगा, बैरिस्टर साहब को। तो हमने उनका मैसेज उन तक दे दिया। अतीक अहमद के परिवार के साथ आप लोग हैं पूरी शिद्दत के साथ? क्यों, उनके परिवार ने क्या किया? उनके परिवार ने क्या किया? जिन लोगों के ऊपर 50-50 केस थे वो मुख्यमंत्री बन गए, मंत्री बन गए, संतरी बन गए। बीजेपी के अंदर 1-2 दागी मंत्री हैं, पिस्ट भी हैं, 302 307 वाले भी हैं। तो आप बताइए मुझे, अली के ऊपर जो मुकदमे हुए, 3 मुकदमे थे उसके ऊपर, जब जेल के अंदर गया 9 मुकदमे एक्स्ट्रा डाले गए उसके ऊपर, आज 10 मुकदमे। जो आदमी जेल के अंदर है उसके ऊपर आप मुकदमा कर रहे हो। पुलिस की गाड़ी लेकर के जा रही है उमर को, उसके पीछे गाड़ी चलने वालों को आप कह रहे हो उमर का काफिला। वो उमर का काफिला था या पुलिस ने अपना काफिला बनाया था? भाई पुलिस कस्टडी में वो आदमी, हाथ में हथकड़िया है, हाँ, पुलिस की वैन में है, आगे पीछे पुलिस स्कॉट कर रही है, और आप कह रहे हो उमर का काफिला, उमर का काफिला। अरे उमर के पास फोन है क्या? या उमर जेल के अंदर आज कई सालों से है, उसके पास पैसे है क्या? लोगों को पैसे देकर के काफिला लेकर के चलेगा? हाँ, मैं भी तो जा रहा था ऊंचा हार से, जब मैंने उतरा तो हमारी और उनकी गाड़ी साथ हो गई, कुछ देर तक हमारी गाड़ी भी साथ में चली। तो ये क्या काफिला बन गया? ये कौन सी बात होगी भाई? तो अब वो पुलिस वाले ये वो, अच्छा मज़े की बात यह है कि जिस एसयूवी को पुलिस वालों ने, जिसका नंबर शो किया है कि ये गाड़ी साथ में थी, टोल पर इन लोगों ने बैरियर को तोड़ा, 80 रुपया उसका टोल कटा है, वो भी एक वकील की गाड़ी है, वो भी पुलिस को जवाब देना पड़ेगा। तो ये सब देखिए, एक चीज़ चला करके एक हुआ बनाया जाता है, जनता के बीच में उसको डर और खौफ का माहौल और दिखाया जाता है ये खूंखार आदमी है। गलत है। मुसलमान है तो खूंखार हो जाता है, दूसरे लोग गोलियां मारते हैं कुछ नहीं होता है। ये कौन सी बात हो गई यार? आप 2 चश्मे से क्यों देख रहे हो? तो अतीक के परिवार को ओवैसी साहब लड़ाएंगे चुनाव 27 में? देखिए, अभी इस तरीके का कोई मैसेज हमारे पास नहीं है कि उनके परिवार के लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। हमारे पास कोई मैसेज नहीं है इस तरीके का। अगर मैसेज आएगा, कभी कोई बात होगी तो देखेगी, पार्टी उस पर गौर करेगी। अभी तो हमारे पास कोई मैसेज नहीं। अगर मैसेज आएगा तो लड़ाएंगे? देखेंगे, पार्टी गौर करेगी उस पर। अगर वो लड़ने के लिए कहेंगे तो उस पर भी गौर किया जाएगा। 2022 में भी चुनाव लड़ना चाह रहे थे वो लोग, और हमने ये भी कह दिया था, पार्टी ने कह दिया था आप जहाँ से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं सीट का नाम बताइए, पार्टी टिकट देगी। तो नहीं लड़े उस टाइम चुनाव। तो अब मुझे नहीं मालूम कि इस वक्त चुनाव लड़ने की कंडीशन में वो परिवार है या नहीं है, क्योंकि दुखों के पहाड़ तो मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश का, मेरे हिंदुस्तान का एक रिकॉर्ड हो गया भाई। जो जुल्म ज़्यादती उस परिवार ने सहा है और सह रहा है, किसी परिवार ने नहीं सहा। बहुत बड़े बड़े गुंडा माफिया क्रिमिनल गुजरे हैं, पुलिस कस्टडी में मौत हो जा रही है, गोलियां मारवा दी जा रही है, और उसके बाद कहा भी जा रहा है कि हमने मिट्टी में मिला दिया। इसका मतलब है कि आपने ही मरवा दिया। न्यायालय किस काम का है? ताला मार दीजिए आप। ये तो सरासर आप सामने वाले को गुंडा करते हो, आप और गुंडा कहते हो, आप खुद गुंडा ही कर रहे हो भाई। ये तो गलत है ना, ये नहीं होना चाहिए किसी के साथ। हमारा देश है, देश में संविधान है, न्यायपालिका है, इसका ये मतलब नहीं है, न्याय तो हर किसी के साथ होना चाहिए। तो क्या पैगाम भेजा, कुछ पता चला? सलाम, यही था। पैगाम किसी और के थ्रू नहीं गया था, मैं खुद साक्षात वहाँ था, और कोई पैगाम नहीं। और वहाँ चूंकि इजाज़त नहीं थी ना, हाई कोर्ट की गाइडलाइन थी, ऑर्डर में था, किसी से कम्युनिकेशन नहीं, किसी से बातचीत नहीं। उनकी बुआ थी, उनके बुआ जिन्होंने पैरोल के लिए जो पिटिशनर थे, उनकी बुआ से 1 घंटे की मुलाकात हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में किया था। वहीं पे कब्रस्तान के अंदर ही एक कैंप लगाया गया, तो वो लोग वहाँ बैठ करके अपनी बुआ से 1 घंटे मुलाकात किए, मैं निकल आया। जो सपा में नेता है अफजाल अंसारी है ना, सपा में बड़ी शिद्दत के साथ अखिलेश यादव जी के साथ हैं, अकलियत उनके साथ है। देखिए, मैं क्या बताऊँ अफजाल अंसारी को, मुख्तार भाई बहुत अच्छे आदमी थे, और दबे कुचले मजलूमों के मैं अगर कहूँ कि एक रहनुमा थे।
तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अफजाल भाई के अंदर वो क्वालिटी नहीं है। इन लोगों ने कौमी एकता दल बनाई थी और उस वक्त बनाई थी जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी। तब ये किसको हराने आए थे? तभी किसको हरा रहे थे? तब ये लोग अपनी पार्टी, अपना डंडा, अपना झंडा, अपनी क़यादत की बात कर रहे थे। तो ये किसको हराने और किसको कमज़ोर करने के लिए? तब बीजेपी दूर दूर तक सत्ता में नहीं थी। अरशद खान साहब भी एक नाम है, उसे नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी, वो भी 15 साल तक बीजेपी सत्ता में दूर दूर तक नहीं थी। तो ये किससे लड़ाई लड़ रहे थे और किस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे थे, आज तक तो मेरे समझ नहीं आया। आज ये समाजवादी की बात कर रहे हैं, हमको भी ये लोग बीजेपी की बी टीम कह रहे हैं। रही बात अफजाल भाई की, तो अफजाल भाई का देखिए, उनकी अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। उनको चुनाव जीतना है किसी भी तरीके से, अब्बास को चुनाव जीतना है किसी तरीके से, मन्नू को चुनाव जीतना है किसी तरीके से। इन लोगों ने दबे कुचले वंचित शोषित समाज मुसलमानों के लिए क्या किया है, एक काम कोई बता दे, कोई एक काम बता दे इन्होंने कि ये हमने किया है। नहीं किया, नहीं किया इन लोगों ने। अफजाल भाई ने तो बिल्कुल नहीं किया भाई। 25 साल तक मुख्तार भाई मऊ के विधायक रहे। मुख्तार भाई को जेल में किसने डाला 2005 में? कौन था यहाँ पे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री? मुलायम सिंह यादव थे। और 25 सालों में मऊ के अंदर, मऊ मेरी रिश्तेदारी है, मेरे बगल का जिला है, मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। आप चले जाइए मऊ के अंदर, देख लीजिए आप। अगर एक कॉलेज गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए बनाया गया हो, कोई एक ऐसा अस्पताल बनाया गया हो जहाँ गरीबों का मुफ्त में या सस्ता इलाज हो सके, तो आप बता दीजिए कि अब्बास ने बनाया या अफजाल अंसारी ने बनाया। बता दीजिए। नहीं बनाया, नहीं बनाया भाई। ऐसे मोच कर लेने से चुनाव आप जीत करके चले आओ, लेकिन काम तो करो भाई। ठीक है, आप मोछे कितनी भी बड़ी रखो, कोई किसी को एतराज़ नहीं है, ये आपका राइट है, संविधान आपको इजाज़त देता है। लेकिन कम से कम जो जनता आप पर भरोसा कर रही है, आपके वालिद को 25 साल तक वहाँ का आप विधायक बना कर रखा, तो आप उस जनता के लिए तो कुछ करो। या खाली आप सुबह और शाम ओवैसी साहब को गाली दोगे अपने आका के कहने पर, हाँ, बी टीम कहोगे और जा करके बिहार में आप प्रचार करोगे हमारी पार्टी के खिलाफ। आप ये कह करके आप बताना क्या चाहते हैं? फिर आप क्यों बनाए थे कौमी एकता दल? आप बसपा में क्यों गए? एक कोई तो एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए यार इंसान की, लेकिन कोई आइडियोलॉजी नहीं है। अखिलेश यादव ने मना कर दिया था मुख्तार अंसारी को समाजवादी पार्टी में लेने से। मुख्तार अंसारी साहब चले गए इस दुनिया से, नहीं लिया समाजवादी पार्टी में। आप बताइए मेरी बात गलत है या सही है? तो अब इनके बारे में क्या कहा जा सकता है? ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते। आज पहली मर्तबा मैं थोड़ा इस तरीके की बात कर रहा हूँ, वरना मैं उस परिवार से बड़ी मोहब्बत रखता था। मुख्तार भाई की मैं बहुत इज्जत करता था, लेकिन इन लोगों ने हमारे लीडर और हमारी पार्टी के खिलाफ बहुत उल जलूल बोला है। इन लोगों ने जाकर के बिहार में हमारी पार्टी के खिलाफ, हमारे कैंडिडेट के खिलाफ कैंपेन किया, जबकि इनका कोई कैंडिडेट वहाँ पर नहीं था। अंसारी परिवार ने तो अकलियत के लिए, मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए बहुत काम किया, ऐसा दावा है। कोई एक काम बताइए आप, कोई एक काम बताइए। गरीबों के मसीहा। काहे का मसीहा? हाँ थे, मुख्तार भाई थे, मुख्तार अंसारी साहब थे, मैं इस बात से इनकार नहीं करूँगा। और इसके लिए आप गाज़ीपुर में जाइए और वहाँ का गाज़ीपुर की जनता से पूछ लीजिए, वो किसी भी समाज से उसका ताल्लुक़ हो, किसी भी धर्म से उसका ताल्लुक़ हो, पूरी ज़मीनों पे इन लोगों ने गरीबों को बसाया, अपनी ज़मीनों पर। मुख्तार भाई ने किया है ये काम, अफजाल भाई ने नहीं किया, ये मुख्तार भाई ने किया। गरीबों के रहनुमा। ठीक है, कहने के लिए आदमी कुछ भी कह दे। मोदी जी भी तो गरीबों के रहनुमा है, एक कपड़ा दोबारा पहनते ही नहीं, वो भी गरीबों के रहनुमा है। और वो एक ऐसा गरीब है जो 10 करोड़ 20 करोड़ की गाड़ी में चलता है। तो मोदी जी भी तो कहते हैं हम गरीब हैं, अखिलेश यादव भी तो गरीबों के रहनुमा है। हाँ, तो ये दावा तो हर कोई करता है, मैं गरीबों का रहनुमा हूँ। रहनुमा तो ज़रूर है, लेकिन गरीबों के साथ कोई नहीं। अंसारी परिवार में मुख्तार अंसारी अलग थे? बिल्कुल अलग थे। मेरी कभी कोई मुलाकात नहीं है,
लेकिन उनके बारे में जहाँ तक मैंने जाना है अब तक, उनकी तारीख़ के बारे में, तो यकीनन मैं इस बात को कहने से मुझे ज़रा भी गुरेज नहीं है कि वो एक अच्छे आदमी थे। हकीकत में वो गरीबों का रहनुमा थे। हाँ, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि समाजवादी पार्टी ने उनके ऊपर इतने फर्जी मुकदमे लगा करके जेल के अंदर डाल दिया कि वो 20 साल तक जेल के अंदर कैद रह गए। और बीजेपी की हुकूमत में जैसा कि उनके परिवार का इल्ज़ाम है कि उन्हें जहर दे के मार दिया गया। हमारे लीडर ने यही बात बनारस में कह दी थी तो उनको नोटिस दे दिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, मुकदमा हो गया था। जेल में तो आजम खान साहब भी हैं। हाँ, जेल में आजम खान साहब तो हैं। शिवपाल यादव जी मिलने गए थे। तो आप बड़ी देर कर दी मेहरबा जाते जाते, और पहले जाना चाहिए था इनको। अखिलेश को जाना चाहिए था। शिवपाल जी क्यों गए? अखिलेश जी को जाना चाहिए था, डिम्पल जी को जाना चाहिए था, उनके परिवार से मिलना चाहिए, तंजीम फातिमा से मिलना चाहिए। आज उनको ज़रूरत है, लेकिन ये लोग नहीं जाते हैं। अब इलेक्शन आ गया तो अब बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। इलेक्शन आ गया है ना, तो अब तो ये हर जगह जाएंगे। उनको मुलाकात केवल इलेक्शन की वजह से थी, तो उसके पहले क्यों नहीं गए? इसके पहले भी तो जाना चाहिए था। नहीं गए। पार्लियामेंट के इलेक्शन भी एक मतलब ये हलचल थी कि कोई गया था किसी उनकी पार्टी से। अब विधानसभा इलेक्शन के टाइम है ये हलचल, देखिए क्या होता। अरे आजम खान के कहने से तो एक टिकट नहीं इन्होंने रामपुर का नहीं दिया, तो रामपुर के एमपी खुद ही आजम खान के खिलाफ बोलते रहते, तो अब क्या इज्जत रहेगी आजम खान की समाजवादी पार्टी में? बैरिस्टर ओवैसी साहब आजम खान को न्योता देते हैं उनके परिवार को कि पार्टी ज्वाइन कर लें? देखिए 2022 में कोई ऐसा मुस्लिम नेता नहीं था जो समाजवादी पार्टी से नाराज़ था या समाजवादी पार्टी से उसको टिकट नहीं मिला। कोई ऐसा नेता नहीं था जिसके दरवाजे को हम लोगों ने नहीं खटखटाया। बहुत सारे लोग लखनऊ में आए, ताज के बगल वाले रेनेसा होटल में ओवैसी साहब रुके हुए थे। कुछ लोग जा कर के दिल्ली के अशोका रोड पे, पूर्व मंत्री थे, पूर्व विधायक थे, साथ में खाना भी खाए, नाश्ता भी किए, मिल कर के चले गए। लेकिन चूंकि 22 के अंदर भी एक पूरा हवा, एक झूठ फैलाया गया था कि बाबा जा रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं, किसी को राज्य मंत्री के लिए प्रलोभन दिया गया था, किसी को एमएलसी का, किसी को राज्यसभा का, तो लास्ट में आकर के कोई चुनाव नहीं लड़ा। वरना बहुत सारे लोग हमारे टच में थे, हमसे आए, मुलाकात भी किए, नहीं लड़े। अब देख लिया, अब 2027 में भी वही चला आया जा रहा है। ओवैसी साहब चाहेंगे कि आजम खान का परिवार आपके साथ है? हमारे चाहने से तो नहीं होगा। ओवैसी साहब के भी चाहने से नहीं हो सकता। जब तक इच्छा है उनकी, जब तक वो परिवार नहीं चाहेगा तो हमारे चाहने से क्या होगा? हम तो एक पॉलिटिकल पार्टी है, हमारे दरवाजे तो ओपन है, हर कोई हमारे साथ आ सकता है जो सजा याफ्ता नहीं है। हम हर किसी को सदस्यता भी दिलवाएंगे और टिकट भी देंगे, चुनाव लड़ना चाहे तो। कैराना सांसद इकरा हसन, नाहिद हसन, क्या बयान है? अब मैं क्या कहूँगा उनको, अभी नई नई पॉलिटिक्स में आई हैं, पहली बार एमपी बनी है। परिवार चूँकि पुराना सियासी परिवार है, तो ठीक है, चुनाव जीत करके आई हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये पहली और आखिरी बार है। पहले और आखिरी बार सांसद? जी, क्योंकि कैराना अब हम लोग लोकसभा भी लड़ेंगे और कैराना की विधानसभा भी इंशाअल्लाह ताला 2027 में हम बड़ी मजबूती के साथ लड़ेंगे। कैराना विधानसभा भी लड़ना है? क्यों नहीं लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? अभी तक क्यों छोड़ा था? नहीं यार, चलिए ठीक है, ये पार्टी का फैसला है। हम 403 सीटों पे नहीं लड़े अभी तक, 100 भी नहीं लड़े अभी तक हम। अब पहली मर्तबा तो हम आपसे कह रहे हैं कि हम इस बार 200 सीटों पे तैयारी कर रहे हैं, तो हो सकता है उन 200 सीटों पर कैराना भी हो। हाँ, और लोकसभा का चुनाव तो हम अभी तक उत्तर प्रदेश में लड़े ही नहीं, लेकिन 29 में इंशाअल्लाह ताला 29 में हम लोकसभा का चुनाव ज़रूर लड़ेंगे। हाँ, बिहार के चुनाव में इकरा हसन प्रचार करने गई थी आपके खिलाफ? हाँ बिल्कुल गई थी। अरे इकरा हसन ही क्यों, सारे लोग गए थे। हेलीकॉप्टर दिया था अखिलेश यादव ने? सब कुछ दिया था, गए थे। क्या कर लिया? हम लोगों के 4 विधायक को तेजस्वी ने तोड़ दिया था। अकेले अख्तरुल ईमान साहब थे, फिर हम 5 जीत करके आ गए। पिछली बार 5 लाख वोट मिला था, इस बार 10 लाख वोट मिला।
क्या असर पड़ा इनके आने और जाने से? ठीक है, वो एक इंटरटेनमेंट है, लोग चले जाते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन आवाम फैसला कर लेती है जिसको जो करना है। और उनका गुरूर, उनका तकब्बुर तेजस्वी को खा लिया, ख़त्म हो गया। इकरा हसन में भविष्य देखता है मुसलमान अपना? नहीं, आपकी फिर आपका होमवर्क ठीक नहीं है, नहीं देखता है। बड़ी लोकप्रियता है, बहुत शानदार बोलती हैं। ठीक है, हमारे लीडर से अच्छा कोई नहीं बोलता है, अखिलेश भी नहीं बोलते, ना राहुल बोलते हैं, ना नरेंद्र मोदी बोलते हैं। हमारे लीडर से ज़्यादा किसी की लोकप्रियता नहीं हिंदुस्तान में। हमारी रैलियां आप देख ही रहे, हमारी रैलियों में जो भीड़ आती है, हम किसी को 1 रुपया नहीं देते, 1 सिक्का हम नहीं देते। और कोई अपनी गाड़ियों से आता है, अपना तेल लगा करके आता है, अपना खाना खाता है। ना हमारे यहाँ बिरयानी का पैकेट बनता है, हम कुछ नहीं देते। उसके बाद भी मैं तो कह रहा हूँ, चैलेंज है हर पॉलिटिकल पार्टी को। मुरादाबाद के अंदर हमारा प्रोग्राम था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट की भी लाइटें वो बंद कर दिया गया। हाँ? अंधेरे में पब्लिक ने अपनी टॉर्च को जला करके, अपने मोबाइल के टॉर्च से पूरी जनसभा हुई हमारी। हमारे लीडर से ज़्यादा किसकी पॉपुलरिटी है? ठीक है, हेलीकॉप्टर देखेंगे, 5,000 आदमी ऐसे ही चला आता है, तो इसका ये मतलब थोड़ी है उनकी पॉपुलरिटी कहाँ चली गई। हाँ, पूरी समाजवादी लग गई, पूरी आरजेडी लगी थी, पूरी कांग्रेस लगी थी। 25 सीट, यही पॉपुलरिटी है। अब अंदाज़ा कर लीजिए आप। और हमारे लीडर अकेले थे, जबकि हमारे फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब नहीं आए थे। उसके बाद हम फिर 5 सीट जीत करके आए, और पहले से ज़्यादा वोटों से जीत करके आए। अरे, एक मुखिया ने एक पूर्व मंत्री को हरा दिया, और भी जमानत जब्त हो गई। तस्लीमुद्दीन के बेटे शाहनवाज नाम था, 2 बार के मंत्री, उनका भाई भी लड़ रहा था, वो क्या नाम है, पीके प्रशांत किशोर की पार्टी से, दोनों हार गए, दोनों की जमानत जब्त हो गई, और एक मुखिया हमारा जीत करके आ गया वहाँ 35,000 वोटों से। तो ये पॉपुलरिटी है समाजवादी पार्टी के नेताओं की। इकरा हसन को चुनौती नहीं मानते आप? नहीं, कोई चुनौती नहीं है। नहीं, पॉलिटिशियन में है, 4 साल का भी उनका, 3 साल का उनका सियासी कैरियर है। अभी उन्होंने सियासत में उतार चढ़ाव नहीं देखा, फर्स्ट टाइम चुनाव लड़के थे, वो चुनाव जीत गई है। ठीक है, अभी वर्क कॉन्फिडेंस में जी रही हैं, वक्त आने दीजिए, ये सियासत है। कब कौन ऊपर से ज़मीन पर गिरता है, ये जनता फैसला करती है। अच्छे इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार गए थे। तो कोई ये ना सोचे कि ये हमारी जागीर है, कभी नहीं होती। जनता है, जनता जब चाहेगी तख्त पर बैठाएगी, जब चाहेगी तख्त। मुसलमान तो राहुल गांधी के साथ है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस मुसलमानों की मजबूरी है। मुसलमानों के पास जब ऑप्शन नहीं था, तो मुसलमान समाजवादी या कांग्रेस को वोट डालता था। मुसलमान को जहां ऑप्शन मिलेगा, वो समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को छोड़ देगा। कैसा ऑप्शन? भाजपा का? नहीं, बीजेपी के साथ मुसलमान नहीं जा सकता। मुसलमानों भी, बीजेपी के साथ जाने का सवाल ही नहीं उठता। ऑप्शन मतलब ये पीछे ओवैसी साहब? नहीं, यकीनन हम उनको एक प्लेटफॉर्म तो देंगे, और दे भी रहे हैं, और लोग जुड़ भी रहे। जहां हमारे पास उत्तर प्रदेश में 2014 में कुछ भी नहीं था, आज हमारे पास 5 चेयरमैन है। संभल जैसी नगर पालिका परिषद का चेयरमैन हमारा है, और भी 24,000 वोटों से जीता है। इकबाल महमूद की वाइफ चुनाव लड़ी थी, वो उनकी ज़मानत जब्त करा दिया हमारे चेयरमैन ने। वहाँ पे लोगों ने पतंग को वोट डाला, हम 24,000 से वहाँ चुनाव जीते, 44,000 वोट हमको मिला है नगर पालिका परिषद में। तो ये कामयाबी है। हमारे लगभग 80 के ऊपर हमारे कारपोरेटर है, सभासद है। तो धीरे धीरे कामयाबी मिली। 24 हमारे ज़िला पंचायत सदस्य भी जीत चुके हैं। तो जहाँ हमारे पास कुछ नहीं था, बंजर ज़मीन थी, और न मैं किसी नेता का बेटा हूँ, तो हम लोगों ने तो यहीं से सियासत सीखी है, और हम यहीं कर रहे हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक नहीं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कई लीडर हो चुके हैं।
इंशाल्लाह मिशन 2027 के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद आप। शुक्रिया, थैंक यू।